बच्चों की दुआ प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न है, आपको यदि अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या क्या मांगेंगे? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम बच्चों की दुआ और लेखक का नाम मोहम्मद इकबाल है। अगर हम अल्लाह या ईश्वर से कुछ मांगेंगे तो वह ज्ञान है, विद्या है, आरोग्यता मतलब हमें कोई रोग न हो और परोपकार की भावना हमें बनी रहे, यही हम मांग करेंगे उस अल्लाह ताला से, उस भगवान से, उस ईश्वर से। दूसरा प्रश्न है, कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई, इन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम बच्चों की दुआ और लेखक का नाम मोहम्मद इकबाल है। हे ईश्वर, मुझे मेरे वतन की शोभा बढ़े, जिस तरह फूल खिलकर फुलवारी की रौनक को बढ़ाता है। जिस तरह आप देखिएगा फूल लगाते हैं तो आपके फुलवारी का रौनक बढ़ जाता है। मैं उसके दम पर दुनिया की अज्ञानता को, जो लोग अज्ञानी हैं उन्हें प्रकाश की ज्योति, जो शिक्षा का ज्योति है वह जगाऊं। मैं अपने कर्म के हर एक क्षेत्र में खुशी ला दूं, यही कामना हम करेंगे। आगे प्रश्न है, पाठ के आगे, अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। नज्म किन पंक्तियों में ऐसे भाव स्पष्ट किया गया है? नज्म की उन पंक्तियों को लिखे। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम बच्चों की दुआ और लेखक का नाम मोहम्मद इकबाल है। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। यह पंक्ति एकदम सटीक बैठती है। दूसरा प्रश्न है, आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे? उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम बच्चों की दुआ और लेखक का नाम मोहम्मद इकबाल है। हमारे घर या पड़ोस में जो भी बुजुर्ग होंगे, मैं उनकी देखभाल, उनकी सेवा तथा ज़रूरत की हर चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करूँगा और कर ही रहूँगा। आगे प्रश्न है, अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम बच्चे की दुआ और लेखक का नाम मोहम्मद इकबाल है। अल्लाह या ईश्वर एक ही नाम है, सबका मालिक एक है, इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। दोनों का नाम भगवान के पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। कोई अल्लाह कहे, कोई जीसस कहे या कोई भगवान कहे, सबका एक ही मानना है, क्योंकि धर्म अलग है, भगवान अलग नहीं होते हैं। चौथा है, व्याख्या कीजिए। जिंदगी जो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की समह से तुझको मोहब्बत या रब। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत नज्म हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 से लिया गया है? बच्चों की दुआ पाठ से लिया गया है, जिसके गायक मोहम्मद इकबाल हैं। इस नज्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मेरी जिंदगी परोपकार के लिए हो, शिक्षा प्राप्ति से मुझे मोहब्बत हो जाए। ख है,
हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन के जीनत, जिस तरह फूल से होते हैं चमन की जीनत। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम बच्चे की दुआ और लेखक का नाम मोहम्मद इकबाल है। इस नज्म में कहा गया है कि हे प्रभु, मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा दूं, जैसे फूल से फुलवारी की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से इस चमन को मैं अपने महका दूं। आगे प्रश्न है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम बच्चों की दुआ और लेखक का नाम मोहम्मद इकबाल है। इस नज्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे ईश्वर, मेरी में जो भी बुराइयां हैं वह सब खत्म हो जाए और मैं नेक अच्छाई की राह पर चलूं और इस जीवन को अच्छे कर्मों के लिए बनाऊं और अच्छा संस्कार पाऊं। तो आज हम लोग बच्चों की दुआ प्रश्न उत्तर किए हैं, जो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। यह एक प्रार्थना गीत है। आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों की दुआ क्या है, तो ये प्रार्थना गीत है और इसके लेखक है मोहम्मद इकबाल। इसके लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल।